वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सॉल्यूशंस पे। अपनी इस बेमिसाल चार्ट सीरीज़ के इस नए एपिसोड के अंदर हम लोग आपका दिल से स्वागत करते हैं। इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स देखें उससे पहले हम लोग जल्दी से रिव्यू करेंगे निफ्टी को और अपने कुछ पुराने बेमिसाल चार्ट्स को। उसके बाद चलेंगे हम लोग इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स की ओर। इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स में आपके लिए कुछ खास लर्निंग है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप सच में टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो चलिए जल्दी से एक बार पहले कुछ पुराने बेमिसाल चार्ट्स का रिव्यू कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स कौन से हैं। तो अभी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे MCX का वीकली चार्ट। ये हम लोगों का लास्ट टू लास्ट वीक का बेमिसाल चार्ट था और ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में हम लोगों ने अपने इस सीरीज़ के अंदर 2 बार चर्चा की है। मतलब इस स्टॉक को हम लोगों ने 2 बार बेमिसाल चार्ट बनाया है। अभी आप जो ड्राइंग्स देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये हम लोगों ने पिछले दोनों बेमिसाल चार्ट्स के एपिसोड में ड्रॉ की थी। सबसे पहले इसको हम लोगों ने बेमिसाल चार्ट बनाया था इस कैंडल के ऊपर जो एरो से मार्क है, और दूसरी बार हम लोगों ने जब इसको बेमिसाल चार्ट बनाया था तब ये कैंडल थी जहां पे अभी कर्सर आप देख रहे हैं। तो पहली बार जब हम लोगों ने इसको बेमिसाल चार्ट बनाया था तब इस स्टॉक का प्राइस करीब 1800 के आसपास चल रहा था। दोबारा जब इसने ब्रेकआउट फिर से दिया तब हम लोगों ने इसको फिर से बेमिसाल चार्ट बनाया, तब इसका प्राइस करीब 2300 के आसपास चल रहा था। और इस एपिसोड में हम लोगों ने आपको बताया था कि यहाँ पे ये कूल डाउन होते हुए जब नीचे होके आए तो वो इसका बेस्ट बाइंग लेवल होगा। मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कुछ चित्रकारी आपको दिख रही है उसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आएगा। तो आपने देखा कि कैसे जिस कैंडल पे हम लोगों ने इस स्टॉक की चर्चा की थी उसके जस्ट अगले हफ्ते की कैंडल में ये स्टॉक कैसे नीचे आया, कूल डाउन हुआ और फिर से एक रैली ली, रनअप लिया। मतलब 15 दिन के अंदर ही स्टॉक 2300 रुपये से गिरते हुए करीब 2150 तक आया। हम लोगों ने बेस्ट बाइंग लेवल सजेस्ट किया था करीब 2100 से 2200, और वहां से रैली लेते हुए ये 2500 के ऊपर दिख रहा है इस समय। मतलब करीब 15% का अपमूव ये दिखा चुका है 2 हफ्ते के अंदर ही। इसी तरीके से हम लोगों का एक और बेमिसाल चार्ट था जिसका नाम है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आइए उसका भी मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं एक बार जल्दी से। वो हमारा पिछले हफ्ते का बेमिसाल चार्ट था। तो आइए एक बार देखते हैं जियोजीत फाइनेंशियल लिमिटेड का चार्ट। देखिए, इन बेमिसाल चार्ट्स को रिव्यू करने का बेसिक पर्पस केवल ये है जिससे आपको ये समझाया जा सके कि टेक्निकल चार्ट्स किस तरीके से काम करते हैं और हमें किस तरीके से उनको रीड करना है। तो अभी आप देख रहे हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज का वीकली चार्ट। हम लोगों ने पिछले हफ्ते इस स्टॉक को अपना बेमिसाल चार्ट बनाया था। ये देखिए, इस कैंडल के ऊपर हम लोगों ने इसको बेमिसाल चार्ट बनाया था। तब मैंने आपको क्लियरली बताया था कि यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स अच्छे थे उस समय, और उसके बाद आपने देखा कि इस हफ्ते कितना अच्छा मूव इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला। हम लोगों ने जब इस स्टॉक की चर्चा की थी तब ये करीब 58 के आसपास चल रहा था। आपने देखा कि ये स्टॉक इस हफ्ते करीब 68 तक जाके आ गया। मतलब हमारा जो पहला टारगेट था 70 रुपीज़, ऑलमोस्ट उसके आसपास तक होके आ गया। एक हफ्ते में ही इस स्टॉक ने करीब करीब 18 से 20% का अपमूव दिखाया, और इस समय जो इस हफ्ते इसकी क्लोजिंग हुई है वो भी इसके सजेस्टेड प्राइस से करीब 15% के आसपास अपमूव दिखाने के बाद है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं वॉल्यूम कितना हाईली सर्ज किया है। आपको वॉल्यूम का बार देखने से समझ में आ रहा होगा कि पीछे देखिए कितने सालों से ये वॉल्यूम नहीं हुआ था। तो ये होती है टेक्निकल चार्ट्स की पावर कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग में किसी भी मूव के स्टार्टिंग में किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आइए एक बार जल्दी से चलते हैं निफ्टी के बारे में देख लेते हैं कि निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपने टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी पे हम लोगों ने कुछ लाइंस, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं। पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था कि निफ्टी जो है डबल टॉप का ब्रेकडाउन देने के बाद नीचे के लेवल से ऊपर की ओर सस्टेन कर रहा है। नीचे जिस लेवल से इसने ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की है वो बिल्कुल उसका सपोर्ट लेवल था। देखिए, एक बार मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं जहां से इसने ऊपर का अपमूव दिखाया है। थोड़ा सा ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, जो अभी ब्लैक कलर की मार्क की है, ये बिल्कुल इसका सपोर्ट लेवल था जहां से इसने बाउंस बैक दिखाने की कोशिश की है। आप देखेंगे तो हम लोगों ने अपने शॉर्ट्स के, अपने पुराने वीडियोस के हर तरीके से आपको बताने की कोशिश की कि अगर ये 18,850-60 के आसपास का लेवल ब्रेक हो जाता है तो नीचे आपको उस केस में 18,600 से 670 तक का एक सपोर्ट जोन दिख सकता है। लेकिन निफ्टी ने बिल्कुल अपने सपोर्ट्स को ही टेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी निफ्टी मजबूत नहीं है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास आई है। 19,230-250 का जो इसका रेजिस्टेंस जोन है, जब तक इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं करेगा तब तक आप ये मान के चलिए कि निफ्टी के अंदर तेज़ी नहीं है। अगर आपको कोई भी बुलिश पोजीशन बनानी है, कोई भी बुल साइड की
ट्रेड लेनी है, लॉन्ग की पोजीशन लेनी है, तो आपको इस लेवल को क्रूशियली मार्क करना है। 19,230 से 250 का जो रेंज है, जो जोन है, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक हम लोगों को कोई बड़ा अप मूव देखने को नहीं मिलेगा। अब जल्दी से आइए एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स पे। तो यहाँ पे भी देखिए आप लोगों को साफ देखने को मिल रहा है कि पीछे हम लोगों ने कुछ ऑलरेडी ड्राइंग की हुई थी। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक इसके भी रेजिस्टेंस के ऊपर इसकी क्लोजिंग नहीं होगी तब तक बैंक निफ्टी भी तेज नहीं है। देखिए शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो इंडेक्स है या स्टॉक है वो बियरिश है, हायर टाइम फ्रेम में बुलिश है। इसका मतलब क्या है कि ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको ऊपर जाके ट्रैप करने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि इन रेजिस्टेंस जोन से ये टकरा के या यहाँ पे कुछ दिन सस्टेन करके स्ट्रगल करके वापस नीचे की ओर आ जाए। तो अभी ये क्या है, बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों नो ट्रेड जोन के अंदर हैं। दोनों ही में जब सपोर्ट के लेवल्स से बाउंस करके रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक करता है तभी आपको कोई लॉन्ग साइड की पोजीशन लेनी है। तो ये तो था हमारा इस हफ्ते के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब आइए देखते हैं इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स क्या हैं, कौन से हैं, क्योंकि इस हफ्ते कई बेमिसाल चार्ट्स मुझे देखने को मिले। तो हमारी टीम ने टोटल 3 स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जो बेमिसाल चार्ट बन सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं एक एक करके कि कौन से हैं वो बेमिसाल चार्ट और क्या है उनके पीछे की लर्निंग। तो इस हफ्ते का हमारा पहला बेमिसाल चार्ट है प्रिज्म जॉनसन और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह इस स्टॉक का वीकली चार्ट। एक बार इसके चार्ट को डिकोड करते हैं तो आपको कुछ चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। सबसे पहली चीज आप यहाँ पे देखिए कि वॉल्यूम के बार्स जो है वो बड़े हो रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं पीछे धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहा है और लास्ट 2 वीक से वॉल्यूम काफी ज्यादा सर्ज कर चुका है, मतलब काफी एक्टिवली इसके अंदर ट्रेड हो रही है। अब चलिए इस पे एक रेजिस्टेंस की लाइन मार्क कर देते हैं जो आपको देखने से समझ में आएगी कि बहुत बड़ा मेजर रेजिस्टेंस था। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले काफी टाइम से ये करीब मई 2021 से ये स्टॉक इन लेवल्स को अटेम्प्ट कर रहा था, इनको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था बट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। लेकिन केवल ये इतना छोटा रेजिस्टेंस नहीं है, इसको अगर आप चार्ट को जूम इन करेंगे तो आप देखिए आपको देखने को मिलेगा कि ये रेजिस्टेंस बहुत पहले से था। जनवरी 2018 से स्टॉक इन लेवल्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो अभी हमें ये देखने को मिल रहा है कि स्टॉक ने अपने करीब 5-6 साल पुराने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की है और वो भी एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के संग। तो ये एक बहुत अच्छा साइन हो जाता है किसी भी ब्रेकआउट के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको एक और पैटर्न सा भी देखने को मिलेगा जिसको कहा जाता है डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न। ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न जैसा भी आपको यहाँ पे पैटर्न देखने को मिल रहा है जिसका ब्रेकआउट देने की इस स्टॉक ने कोशिश की है यहाँ पे। तो और भी कुछ चीजें यहाँ पे आपको मार्क करके दिखा देते हैं कि जिसकी वजह से इसको बेमिसाल चार्ट बना रहे हैं हम लोग। एक बार इसको मंथली चार्ट के अंदर आप लेके चलेंगे तो वैसे तो अभी मंथ स्टार्ट ही हुआ है, अभी कहना कुछ भी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन मंथली चार्ट के अंदर आप देखें कि एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न भी आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए मैं एक बार आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये रहा इसका कप और ये रहा इसका हैंडल। तो अगर मंथली चार्ट पे इस स्टॉक का ब्रेकआउट हो जाता है, नवंबर के महीने में ये स्टॉक क्लोज हो जाता है इस लेवल के ऊपर, तो इस ब्रेकआउट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वैसे अभी इसको कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन आप ये देख सकते हैं इस स्टॉक को मंथली चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद कि कितने पुराने रेजिस्टेंस के ऊपर ये निकलने की कोशिश कर रहा है। तो आइए एक बार फिर से वीकली चार्ट के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके क्लियरली समझ में आ रही होगी कि इस स्टॉक का जो पहला टारगेट है वो इसका हाइज है, जो इसका रिसेंट हाइज था करीब 160 रुपये के आसपास का, वो है इसका पहला टारगेट। इस समय स्टॉक का प्राइस चल रहा है करीब 145 के आसपास। इसका जो इनिशियल टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 160 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद आगे का टारगेट निकालने के लिए क्या करना है, हमें रेंज को कैलकुलेट करना है। जिस रेंज के अंदर ये स्टॉक ट्रैप था हमें उस रेंज को कैलकुलेट कर लेना है। तो ये देखिए ये एक रेंज है जिसके अंदर ये स्टॉक ट्रैप था और जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं इस रेंज को उठा के ऊपर की ओर प्लेस कर देंगे ब्रेकआउट के बाद, तो हमें इसका अगला टारगेट मिल जाएगा जो आएगा करीब 188 या 190 के आसपास, रफली 190 के आसपास का आपको इसका अगला टारगेट देखने को मिल सकता है। तो एक बार उस टारगेट को भी मार्क कर देते हैं। ये देखिए ये इसका कहीं अगला टारगेट हो सकता है 186 से 190 रुपीज़ के आसपास का। इस समय स्टॉक का प्राइस है करीब 145 के आसपास। आपको क्लियरली यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये लेवल एक इसके सपोर्ट की तरीके से एक्ट कर रहा था। ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है 126 का। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर कोई पोजीशन लेना चाहते हैं तो किसी भी कूल डाउन में अगर ये आपको इस ब्रेकआउट लेवल के आसपास 140 के आसपास मिल जाता है तो आप वहाँ पे 140 या 135 के आसपास इसमें एक पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो एसएल होगा वो 125 के नीचे होना चाहिए और ये जो ऊपर के 2 टारगेट्स हैं यहाँ के लिए आप पोजीशन ले सकते हैं। अगर ये मंथली ब्रेकआउट भी देता है
है नवंबर की क्लोजिंग के बाद, तो ये बहुत ह्यूज ब्रेकआउट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इसमें हमें बहुत बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो भी हम लोग आपको बता रहे हैं ये सब कुछ केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। तो बाइंग सेलिंग करने के पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। आइए देखते हैं इस हफ्ते का दूसरा बेमिसाल का चार्ट कौन सा है। इस हफ्ते का दूसरा बेमिसाल चार्ट है अंबर एंटरप्राइजेज, और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं इस स्टॉक का वीकली चार्ट। अब अगर आप काफ़ी टाइम से वीकली चार्ट देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लग गई होंगी कि इस स्टॉक का ब्रेकआउट जो है वो इस जोन के आसपास हो रहा है। ये एक छोटा सा जोन है रेजिस्टेंस का, जिसके आसपास ये स्टॉक या तो पहले सपोर्ट ले रहा था या रिसेंट में रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था, जिसके ऊपर इस बार इस वीक में क्लोजिंग देखने को मिली है। वॉल्यूम्स भी अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। नीचे देखिए आप, वॉल्यूम्स के बार जो है वो भी पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, मतलब पिछले कुछ महीने से आपको अच्छा वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये एक अच्छी चीज़ हो रही है इस स्टॉक के अंदर, जो हमारी टीम को, हम लोगों को अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। एक बार स्टॉक को और जूम आउट करते हैं तो देखिए यहाँ पे कई बार पहले यहाँ पे स्टॉक जो है वो रेजिस्टेंस की तरीके से इस जोन को ले चुका है, उसके पहले यहाँ सपोर्ट की तरीके से इस जोन को ले चुका है, यहाँ पे भी सपोर्ट की तरीके से इस जोन ने काम किया, और यहाँ फाइनली रेजिस्टेंस की तरीके से काम किया, जिसके ऊपर ये स्टॉक निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि इस स्टॉक का जो पहला टारगेट ही देखने को मिलेगा वो करीब 3700 के आसपास देखने को मिलेगा। इस समय स्टॉक का प्राइस जो है वो करीब 3117 मतलब 3100 के आसपास चल रहा है, लेकिन इस 3700 के टारगेट के पहले एक छोटा सा इनविजिबल रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिल सकता है। ये 3300 से 3400 के आसपास का एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिल सकता है, जहां पे स्टॉक कुछ टाइम के लिए, 2-4 दिन के लिए या 1-2 हफ्ते के लिए कूल डाउन कर सकता है या कंसोलिडेट कर सकता है। तो ये टारगेट्स हमारी समझ में हो सकते हैं, जो इस स्टॉक के अंदर आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट की तरीके से ये लेवल आपके लिए काम करेगा इस स्टॉक के अंदर, जो है करीब 2800 के आसपास, 2800 के आसपास। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर भी कोई पोजीशन लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना है कि ये स्टॉक कूल डाउन होते हुए अपने सपोर्ट जोन के आसपास आ जाए, तो वो इसका एंट्री का बेस्ट बाइंग जोन होगा, वहाँ पे आप सबसे अच्छी एंट्री ले सकते हैं। और उस केस में आपका जो एसएल बनेगा वो करीब 2800 के आसपास बनेगा। एंट्री का बेस्ट एरिया करीब 3000 के आसपास आता है, और आपके जो टारगेट्स हो सकते हैं वो इनिशियली 3300 और उसके बाद 3700 तक के टारगेट्स निकल के आ सकते हैं। देखिए इस स्टॉक के अंदर भी आपको एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न देखने को मिलेगा। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको एक कप देखने को मिल रहा है और ये एक हैंडल देखने को मिल रहा है, तो इसके अंदर भी आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का दूसरा बेमिसाल चार्ट। आइए अब देखते हैं इस हफ्ते का तीसरा और आखिरी बेमिसाल चार्ट कौन सा है। इस हफ्ते का तीसरा और आखिरी बेमिसाल चार्ट है एक माइक्रो कैप कंपनी आईवीपी लिमिटेड। देखिए इस कंपनी का बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक एपिसोड के अंदर बताया था अपने बेमिसाल चार्ट के, कि बीइंग ए टेक्निकल एनालिस्ट हम लोग केवल एक चीज़ से बंधे हैं, और वो है किसी भी कंपनी का, किसी भी स्टॉक का चार्ट। अगर वो कंपनी वेल नोन है, रीनोन है, या उसका किसी ने नाम नहीं सुना है, तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिस्ट के लिए मैटर नहीं करती हैं। उसके लिए केवल एक चीज़ मैटर करती है कि चार्ट अच्छा है या नहीं है। ये आपको एक नज़र देखते ही इस स्टॉक को समझ में आ गया होगा कि इसका चार्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अपने पीछे के काफ़ी पुराने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये एक स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी है, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जब भी आप आज के इस हफ्ते के वॉल्यूम को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पीछे के कंपैरेटिव वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम्स ज़्यादा हैं। इस तरीके के स्टॉक्स में ट्रेड करना या इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले आप ज़रूर से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लिया करें। हम लोग केवल एजुकेशनल पर्पज से आपको बताते हैं। तो देखिए ये एक बार जो हम लोग इस स्टॉक को जूम आउट करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये जो रेजिस्टेंस था 180 रुपीज़ का, ये इस स्टॉक के लिए पहले भी एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर चुका है। मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है पीछे 2 साल का, ये 2 साल का रेजिस्टेंस ना हो के पीछे काफ़ी पुराना रेजिस्टेंस है इस स्टॉक के लिए। तो एक बार इस स्टॉक को जब हम मंथली चार्ट के अंदर लेके आते हैं तो आपकी समझ में आएगा कि ये स्टॉक जो है काफ़ी टाइम से इस लेवल पे स्ट्रगल कर रहा था। अब मंथली चार्ट के अंदर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इस स्टॉक का जो टारगेट है वो सबसे पहला टारगेट करीब 208 या 210 रुपए के आसपास निकल के आ रहा है। इस स्टॉक का जो प्राइस है इस समय वो 198 चल रहा है, मतलब जस्ट यहाँ से 5% के ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस का जोन देखने को मिलेगा या एक टारगेट का जोन देखने को मिलेगा, जहां पे स्टॉक के अंदर आपको कुछ
एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। ये देखिए, ये ऊपर का जोन मैंने मार्क किया है आपके लिए, 208 से 212 रुपए का एक जोन है जहां पे इस स्टॉक को कुछ स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और अगर इसके ऊपर ये स्टॉक निकलता है, वीकली बेसिस पे भी अगर इसके ऊपर आपको क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, तो इसके बाद फिर इस स्टॉक के लिए काफ़ी बड़े टारगेट्स हो सकते हैं। वो कैसे निकालना है वो आप लोगों को आता है। अगर आप लोग हमारे बेमिसाल चार्ट को देखते हुए आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो आपको पता है कि हम लोगों को रेंज का कैलकुलेशन करना है जिसके अंदर स्टॉक फंसा हुआ है काफ़ी टाइम से। उस रेंज को हमें ब्रेकआउट के बाद प्लेस कर देना है। तो ये एक रेंज थी जिसके अंदर स्टॉक फंसा हुआ था काफ़ी टाइम से। तो अगर ये 210 212 के लेवल्स को ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर जाता है तो हमें करीब 250 रुपए तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर नियर टर्म में। इस समय स्टॉक का प्राइस है करीब 198 के आसपास। नीचे आपको देखने को मिल रहा है कि एक क्लियर कट बेस बनाया है इस स्टॉक ने, वही हमारे लिए सपोर्ट का लेवल हो सकता है या स्टॉप लॉस का लेवल हो सकता है, जो आ रहा है करीब 160 के आसपास। अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको 180 तक कूल डाउन होने का या उसके कुछ नीचे तक जाने का वेट करना है, जहां पे आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। और इसके जो इनिशियल टारगेट्स हो सकते हैं वो 210 और 250 रुपए के आसपास के हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इस हफ्ते के तीनों बेमिसाल चार्ट्स, और पीछे के 2 बेमिसाल चार्ट्स का हम लोगों ने रिव्यू किया जिनको हम लोगों ने पीछे के एपिसोड्स के अंदर डिस्कस किया था। उन दोनों ही एपिसोड्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जाके देखिए, तो आपको एनालिसिस करने के पीछे का लॉजिक समझ में आएगा और कैसे हम लोगों ने टारगेट्स या स्टॉप लॉस निकाले वो समझ में आएगा। तो इस हफ्ते का एपिसोड आपको कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग, कलीग्स के संग शेयर भी कर सकते हैं जिससे उनकी भी नॉलेज इन्हेंस हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड कीप लर्निंग कीप अर्निंग।